जय जोहार। आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और आप सभी ने मतदान की जिम्मेदारी को पूर्ण रूप से वहन किया है और अपने छत्तीसगढ़ महतारी के कोरा में एक नया इतिहास अगले 5 साल के लिए गढ़ने के लिए, बनाने के लिए आप सब ने लोकतंत्र महापर्व में हिस्सेदारी निभाई है। इसके लिए हमारी चैनल के माध्यम से और स्वास्थ्य क्रांति मिशन की इस महत्वपूर्ण पीएम सरगुजिया चैनल आपको धन्यवाद करती है। साथियों, आने वाले आगामी 3 दिसंबर 2023 को इस मतदान की परिणाम मिलेगा। आप सभी ये इंतज़ार कर रहे होंगे कि हमारी छत्तीसगढ़ सरकार की नई कड़ी कैसे होगी और कौन होगा छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री। कांग्रेस पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी और छत्तीसगढ़ की विपक्ष पार्टी भारतीय जनता पार्टी, इन दोनों के बीच में बहुत ज़बरदस्त एक अपनी अपनी बातों को रखते हुए लोगों को, मतदाताओं को लुभाने का प्रयास किया है। इस महापर्व में हमारी छत्तीसगढ़ की जनता की जागरूकता का पहचान मिला है कि अधिक से अधिक लोग मतदान करके, अपने मताधिकार का प्रयोग करके लोकतंत्र के प्रति जागरूकता का परिचय दिए, जो हमारे छत्तीसगढ़ के लिए एक नया इतिहास है। साथ ही साथ आगामी परिणाम से ये पता चलेगा कि हमारी छत्तीसगढ़ की जनता जिस रुझान से प्रचार के दौरान जिन जिन पार्टियों की रैली, सभा देखने को मिली है, उसके तुलनात्मक परिणाम क्या निकलता है। इस परिणाम के स्वरूप हम अपने छत्तीसगढ़ के माटी पर अगले 5 साल के लिए नैतिक जिम्मेदारी, ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा और हमारी प्राकृतिक संपदाओं की सुरक्षा सहित आम जनता की व्यक्तित्व विकास के लिए हमारी आने वाली सरकार कैसे काम करेगी, वो तो सरकार बनने के बाद ही पता चलेगा। हमने अभी जो भी मत किया है अगले 5 साल तक के लिए वो प्रतिबंधित है। लेकिन ऐसा भी नहीं है। जिस तरह से चुनाव प्रचार के दौरान आम जनता पार्टी के साथ उत्साहपूर्वक, जागरूकतापूर्वक, कर्तव्यनिष्ठा से संलग्न होकर सरकार के प्रति अपनी बातें रखी, पक्ष के प्रति, विपक्ष के प्रति, उसी तरह हमेशा आम मतदाता को, आम जनता को, आम नागरिक को, छत्तीसगढ़ के हर एक युवा नौजवान साथियों को हमेशा जागरूक रहने की ज़रूरत है। तभी हमारे खुद का विकास, परिवार का विकास, समाज का विकास और अपने गांव का विकास संभव हो सकता है। विकास का मतलब ये नहीं है कि सरकार जो चाहे वही विकास करेगा। विकास आम जनता की इच्छा के अनुसार हो, आम जनता की ज़रूरत के हिसाब से हो, आम जनता की व्यक्तित्व विकास के हिसाब से हो और हमारे ग्रामीण अंचल की उन्नति के हिसाब से हो। क्योंकि गांव उन्नत होगा तो देश उन्नत होगा, क्योंकि भारत गांवों का देश है और भारत की जान गांव में बसती है और हर देश का उन्नति
अंतिम व्यक्ति की उन्नति के आधार पर ही उस देश की उन्नति को सही ढंग से आंका जा सकता है। तो साथियों, गांव की उन्नति के बारे में हम सब ग्रामीण युवा, किसान, नौजवान साथियों, माताओं, बहनें को जागना होगा। जिस तरह से आप चुनाव प्रचार में जागे थे, उसी तरह से आप लगातार जगे रहिएगा। इन्हीं आशा के साथ अगले 3 तारीख के वोटिंग के लिए आप चुनाव के लिए और चुनाव के परिणाम के लिए तैयार रहिए। सुनने के लिए हमारे चैनल को आप लगातार देख रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय जोहार।